वेलकम टू बेटर शिक्षा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के रिकैप से, जो कि हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इसका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, पॉइंट्स के रिप्रेजेंटेशन में। तो मैथमेटिक्स में कई सारे पॉइंट्स को मिला के एक कर्व बनता है, चाहे वो एक कर्व हो और या फिर चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो। तो सभी कर्व या लाइन एक कई सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो जब हम इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें कर्व मिल जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन देखना है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में समझना होगा। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले ली जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन ले ली जिसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर कट करती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं या एक्सिस कट करती हैं उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, और इस ऑरिजिन को हम लोग 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी लोगों को पता रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जितनी भी हम लोग एक्सिस मूव करते हैं कि हम लोगों को वो ऑरिजिन से मूव करते हैं, मतलब हम लोगों को एक्सिस पर मूवमेंट याद रखना है। तो सभी मूवमेंट आपको ऑरिजिन से ही मूव करना है। तो अगर आप ऑरिजिन से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव एक्स मतलब प्लस एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, मतलब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस एक्स से। तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, और राइट हैंड साइड वाली हो गई आपकी पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन। तो इसी प्रकार अगर हम लोग ऑरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो वो कहलाता है वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इसको हम लोग प्लस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग ऑरिजिन से डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाते हैं तो ये कहलाता है नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव माइनस वाई से। तो ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सिस्टम को स्टैंडर्ड रखा गया है, मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग यही रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यही साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। तो ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए। तो फिर से रिकैप के लिए आपको याद रखना है कि ऑरिजिन से राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस एक्स साइड में माइनस एक्स, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस वाई, और नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव वाई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स। तो इसी सिस्टम में अब हम लोगों को पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए से। मेरा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये अब मुझे पता करना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता करना, उसी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि इस पॉइंट्स तक अगर हमको पहुंचना है ऑरिजिन से तो वो कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आप ऑरिजिन पर पहुंच जाएंगे। तो ऑरिजिन से अगर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है तो कैसे मूव करेंगे। तो ऑरिजिन से प्लस एक्स डायरेक्शन में हम लोग 4 स्टेप चले, 1 2 3 4। तो एक्स एक्सिस में हम लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 4 स्टेप चले तो हम लोगों के ए तक हम लोग पहुंच गए अभी, लेकिन हम लोग अभी फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं। तो अब हम लोगों को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मतलब ऊपर की डायरेक्शन में 3 स्टेप और चलने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा +3। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चला +4 और फिर मैं चला +3 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो इस ए पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन या कोऑर्डिनेट क्या हो गए, +4, +3।
तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए का रिप्रेजेंटेशन या फिर ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वो हो गए +4 +3। +4 दिखाता है एक्स डायरेक्शन में आप कितना चले, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, और प्लस आप वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस में कितना मूव किए हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं एक और पॉइंट लेके आपको समझा देता हूँ कि दूसरा पॉइंट आ गया तो उसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक पॉइंट मैंने ले लिया। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को पहुँचने के लिए मैं ऑरिजिन से अब मुझे एक्स एक्सिस में कैसे मूव करना पड़ेगा, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मतलब नेगेटिव एक्स में मुझे 1 2 3 4 स्टेप चलना पड़ेगा। तो मैं 4 स्टेप यहाँ पर चल के यहाँ पहुँच गया। अब मुझे इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए पहले -x में कितना चला, -4, तो मैंने लिख दिया -4। अब मुझे y डायरेक्शन में कितना चलना होगा, अपवर्ड +3, तो ये हो जाएगा +3 क्योंकि अपवर्ड में हम लोग पॉजिटिव y लेते हैं, तो +3 हम लोगों को 3 स्टेप चलना पड़ा होगा। तो इसके पॉइंट हो गए -4, +3। तो आई होप आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि पॉइंट्स को कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे इन सब के बारे में। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं, तो उसको आपको होमवर्क में करना है और सभी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इन सभी चारों पॉइंट्स लिख देता हूं, ये लिख दिए हैं। अब मैं एक पॉइंट लिखता हूं, जैसे -1, -3, इसको मैं रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं। बाकी तीनों पॉइंट्स आपको खुद करने हैं। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा -1। तो अब मैं -1 उठाया और ओरिजिन से -1 मतलब x डायरेक्शन में -1 कहाँ हो गया, एक स्टेप। तो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मैं एक स्टेप चल गया। मैं जहाँ पर पहुँचा उसके बाद मैंने देखा y डायरेक्शन में -3। तो -3 मतलब y डायरेक्शन में नेगेटिव मतलब मुझे डाउनवर्ड जाना होगा। कितना स्टेप जाना है, 3 स्टेप। तो यहाँ से जब मैं 3 स्टेप चलूँगा तो 1 2 3, तो हम लोग फाइनली कहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पर। तो ये आपका पॉइंट हो गया -1, 3, जिसको मैं दिखा दूंगा C से। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -1, -3। तो इसी प्रकार आपको बाकी 3 पॉइंट्स का भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आई होप आप सभी लोग इन तीनों पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे टॉपिक पर। तो अगला है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक एफ से का, या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैंने आपको पी पॉइंट बताया, उसके मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है +3, -4। ये मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, दो चीज़ों से, +3, -4। तो +3 है वो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और -4 हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। मतलब पॉइंट्स का जो पहला टर्म हो गया उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसको हम लोग एप्सिका भी बोलते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि पॉइंट्स में दो होते हैं, पहला टर्म और दूसरा टर्म। तो पहला टर्म जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा टर्म होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो अब इसी से हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट पे। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर काटती हैं तो वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। तो इसको पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस चारों कोऑर्डिनेट को आपको इसी सीक्वेंस में याद करके रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसा होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में देखिए कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो मैं लिख दूंगा +x। अगर पहले ही क्वाड्रेंट में देखूं मैं y की बात, तो y किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये होगा पॉजिटिव y। तो इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होते हैं
उसके एक्स कोऑर्डिनेट सभी पॉजिटिव होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव। तो अगर मैं अब इसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में देखूंगा तो नेगेटिव एक्स होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे, और इसका वाई एक्सिस देखें तो वो पॉजिटिव या अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट्स के जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट का देखूं तो वो हम लोगों को मिलेंगे सभी नेगेटिव एक्स, मतलब यहाँ पर मुझे नेगेटिव एक्स दिख रहा है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -x, और नीचे की तरफ है y नेगेटिव, तो इसके क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट होंगे सभी हो जाएंगे नेगेटिव ऑफ y। तो अब हम लोग इसी प्रकार देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के जो एक्स एक्सिस आपको प्लस दिख रहा है तो प्लस एक्स इसके हो जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई -y हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं 3, -4 एक पॉइंट मैंने ले लिया आर्बिट्रेरी पॉइंट, और वो देखूंगा मैं किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए पहला दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है प्लस, तो एक्स कोऑर्डिनेट का प्लस और वाई कोऑर्डिनेट का माइनस, वो किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, वो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो वो आपको दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक और मेथड से हम लोग इसको देख सकते हैं। 3, -4 दिया गया है तो इसका मतलब मुझे ओरिजिन से एक्स एक्सिस में +3 जाना है। तो पहले मैं एक्सिस में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पर पहुंच गया। अब मुझे वाई एक्सिस में नेगेटिव जाना है, वो भी कितना, 4, 1 2 3 4। तो मैं जहाँ पर पहुँचूँगा उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ देखिए ये अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप किसी भी पॉइंट को ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं या फिर आप जनरल से देख सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और दो वाई कोऑर्डिनेट। दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, और चौथे में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्वाड्रेंट में कैसे करते हैं। अब अगर मैं इसी के क्वेश्चन करके दिखाऊं, क्वेश्चन करूंगा तो कैसे करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि 5, -2 किस क्वाड्रेंट में है। तो मैं पहला पॉइंट लिख लेता हूँ 5, -2। अब एक्स एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस कैसा है, नेगेटिव। अगर आपको याद है तो कैसे लिख सकते हैं आप कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ में देखना है तो आप कैसे देखेंगे, ओरिजिन से हम लोग +5 में जाएंगे, तो एक्स एक्सिस में +5 में पहुंच गया। उसके बाद मुझे वाई एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में 2 स्टेप चलना है। तो अब मैं वाई एक्सिस में नेगेटिव में 2 चलूँगा 1, नीचे की डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 स्टेप चलूँगा, तो -2 -2। अब मैं इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो ये पॉइंट आपका हो गया +5, -2। अब ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, हम लोगों को ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग जान जाएंगे कि ये आपका जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। इसी प्रकार के अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो 6, 4, तो यहाँ 6, 4 मतलब x भी पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आएगा। और तीसरा अगर की मैं बात करूं 7, -2, तो 7, -2 इसका भी पहला जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। तो ये भी कहीं पे फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि पहले 7 हम लोग
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे और फिर -2 नेगेटिव में जाएंगे। तो देखिए जहाँ पर ये पॉइंट बना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, जो कि इसका आंसर है। तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव को देखकर बताना होगा कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।